रात में जो ब्रश करके सोते, इससे हमारी जो दांतों में कीड़े लगने की समस्या है वो कम हो जाती है। कि दांतों के बीच जो गैप होता है एक दांत से दूसरे दांतों के बीच में, एक रेस्टोरेटिव ट्रीटमेंट भी होती है जो दांत के कलर की फिलिंग से भी वो गैप को बंद किया जा सकता है। इस तरह की जनरलाइज गैप्स को बंद करने का वीनियर्स बहुत ही बेहतरीन तरीका है। जी, कुल्ला कितने टाइम करना है? कुल्ला दिन भर में हर खाने के बाद में कुल्ला करना है, और रेगुलर 6 मंथ्स में हर किसी को डेंटिस्ट से एक चेकअप करवानी चाहिए। नमस्कार, जन मीडिया के इस खास हेल्थ शो हेलो डॉक्टर में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं प्रीति प्रभा। आप स्वस्थ रहें, फिट रहें, यही हमारी तमन्ना है, और इसी तमन्ना के साथ हम हर रविवार को सुबह 8:30 बजे आपके लिए लेकर आते हैं खास हेल्थ शो, और इसमें हम आपकी स्वास्थ्य से जुड़ी किसी एक समस्या पर चर्चा करते हैं और अपने एक्सपर्ट के ज़रिए इसका निदान भी बताते हैं। आज की इस कड़ी में हम बात करेंगे दांतों से जुड़ी समस्या की। इस वक्त हम मौजूद हैं बुद्धा इंस्टीट्यूट ऑफ डेंटल साइंसेज एंड हॉस्पिटल में, और हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर नीता सिन्हा जो प्रोफेसर है। डॉक्टर, इस कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार डॉक्टर साहिबा, इस दांतों से जुड़ी समस्या पर हम बातचीत करना चाहते हैं। दांतों से जुड़ी तो बहुत सारी समस्याएं होती हैं, लेकिन हम यहाँ पर बात करने वाले हैं कि दांतों के बीच जो गैप होता है एक दांत से दूसरे दांतों के बीच में, उसको कैसे ठीक किया जा सकता है और कब समझ में आता है कि दांतों के बीच में गैप है? देखिए, बच्चों की दूध वाले दांत होते हैं उनमें जनरलाइज्ड वो नेचुरल स्पेसिंग होते हैं, लेकिन अब जब बच्चे के दूध के दांत टूट करके जब परमानेंट दांत आने लग जाते हैं तो वो लगभग 12 साल के उम्र में हमें दिखने लग जाता है, उसमें गैप्स है। और ये यदि वो सेल्फ करेक्शन नहीं हो पाया वो सारे गैप, तो उसको हम लोग क्लिपिंग के द्वारा या ऑर्थोडोंटिक ट्रीटमेंट जिसे बोलते हैं उससे करेक्शन की जाती है। एक तरह का ये फिक्स ट्रीटमेंट हो सकता है, और यदि कम उम्र में दिखाया जाए तो उसको हम रिमूवल एक अप्लायंस बनाते हैं, उसको भी दिया जा सकता है, जिससे हमारे जनरलाइज गैपिंग बंद हो सकते हैं। यदि किसी ने अपना ये ऑर्थोडोंटिक ट्रीटमेंट पर्टिकुलर एज में नहीं करवा पाए तो उनके साथ में ये समस्या लगभग उम्र के साथ में ये बढ़ते ही जाती है। और इस कंडीशन में कुछ लोग आते हैं जब उनकी शादी के समय होते हैं, शादी के वक्त उस समय वो गैप अच्छा नहीं दिखने के कारण वो करेक्शन करवाने के लिए इंटरेस्टेड रहते हैं। तो वैसे समय में तो वो करेक्शन करने के लिए हम लोग एक रेस्टोरेटिव ट्रीटमेंट भी होती है जो दांत के कलर की फिलिंग से भी वो गैप को बंद किया जा सकता है। और दूसरा है जो एक अब जस्ट एडवांस ट्रीटमेंट हो रखा है जो बहुत लोगों को मालूम नहीं है उसके बारे में, वो हो रखा है, उसका नाम है वीनियर्स बोलते हैं। वीनियर्स एक तरह का वो दांत को जस्ट मिनिमम प्रिपरेशन किया जाता है जिस दांत के बीच में गैप है, और वो दांत के सरफेस पे एक थिन लेयर ऑफ एक कैप जैसा ही, लेकिन बहुत ही मिनिमम प्रिपरेशन और रेस्टोरेटिव ये करेक्शन किया जा सकता है। तो ये एडवांस्ड टेक्निक है, और इस हमारे कॉलेज में संस्था में ये मशीन भी कैट कैम सिस्टम लगी हुई है, जिससे हम डिजिटली इसको स्कैन करके और इसकी फैब्रिकेशन तुरंत से जल्दी कम समय में भी दे देते हैं। तो ये समस्या कहने के हैं कि इस तरह की जनरलाइज गैप्स को बंद करने का वीनियर्स बहुत ही बेहतरीन तरीका है, और हम एडवाइस करेंगे। डॉक्टर, मैं बीच में आपको रोकना चाहती हूँ। आपने गैप की बात कही, तो कुछ दांतों के बीच गैप है, उसमें भी ये ट्रीटमेंट काम आता है, या फिर सभी दांतों के बीच में वो जगह खाली दिख रही है? तो जनरली गैप पूरा हमें सामने के दांतों को ही जो गैप्स होते हैं ना वो हर किसी को पसंद नहीं आता है, और वो इंटरेस्टेड जनरली ज़्यादा तकलीफ उसके कारण होती है कि ये वो दिखने में बेहतर अच्छा नहीं लगता। तो इसलिए हम ये एडवाइस जनरली वीनियर्स दिया जाता है एंटीरियर्स के लिए ही, जो सामने के दांत है उस पे एक लेयर ऑफ थिन शीट्स ऑफ ये रेस्टोरेटिव मटेरियल है, वो लैब से बंद करके और उस पे फिक्स किया जाता है। ये फिक्स्ड रहेगा तो कॉस्ट वाइज वो महंगा भी है थोड़ा,
लेकिन ये परमानेंट और इस ब्यूटिफिकेशन इसमें परफेक्ट मिलती है। कितना महंगा है मैम? 5,000 के करीब में एक सिंगल एक दांत में 5,000 लगभग उस तरह के खर्च है जी। तो ये नई तकनीक जिसकी आप बात कर रही हैं, ये सिर्फ यहाँ आपके इंस्टीट्यूट में मौजूद है या फिर बिहार के हर कॉलेज में मौजूद है? हमारी ये मशीन जो लगी हुई है ये पूरे ईस्टर्न जोन में हमारे ही कॉलेज पूरे सारे सिस्टम के साथ लगाया है। बहुत सारे कॉलेजेस है जिसमें एक जो मशीन लगी हुई है लेकिन पूरा सिस्टम नहीं है, लेकिन हमारे कॉलेज में पूरा सिस्टम लगा हुआ है जी। और डॉक्टर, पिन की बात हम करें, जब वो पिन लगाया जाता है दांतों के ऊपर, तो वो पिन क्या, जब जिस उम्र की आप बात कह रही हैं बच्चों में तो ठीक है, लेकिन जब कोई बड़ा हो जाता है, उनकी उम्र हो गई है और फिर वो पिन लगवाना चाहता है, तो वो कितना फ़ायदेमंद हो सकता है? उसका रिज़ल्ट कैसा है? उसमें रिज़ल्ट तो मिलता ही है, वो ऐसे नहीं है, लेकिन अर्ली एज में करवाने से रिज़ल्ट हमें जल्दी मिलता है। जो बच्चों में यदि हम पिन लगाते हैं तो हमारा करेक्शन लगभग साल 2 साल के अंदर कंप्लीट हो जाते हैं जी। लेकिन उम्र ज़्यादा हो जाने के कारण तो उस एज में लगाने से वो सारे उसमें करीब सालों तक लगाना पड़ता है उसको? थोड़ी सी मतलब 1 साल और जोड़ दीजिए, कम से कम 1 साल और। जैसे 1 साल में जो करेक्शन है उसमें 2 साल लग सकता है। बड़े उम्र में लगाने से खाली टाइम पीरियड की वेरिएशन होती है। इसका कोई साइड इफ़ेक्ट भी होता है? क्योंकि बहुत टाइम तक आपके मुंह में कोई पिन लगा हुआ है और फिर उसकी वजह से उसकी साइड इफेक्ट नहीं है। लोग जो भी पिन लगाते हैं तो हम लोग एज अ ऑर्थोडोंटिस्ट या जो स्पेशलाइज इसमें काम करते हैं ऑर्थोडोंटिस्ट, तो वो पिन लगाते हैं। हम लोग ओरल हाइजीन मेंटेनेंस के लिए बोलते हैं और उसको क्लीन अप रेगुलर चेकअप्स में रखते हैं। एवरी मंथ्स आना पड़ता है दिखाना, और ब्रशिंग 2 से 3 बार करने के लिए एडवाइस करते हैं। और कुछ फ्लोरिडेटेड माउथ वॉशेस भी है, उसको भी एडवाइस करते हैं, जिससे कि हमारी कैविटी कीड़ा लगने की समस्या नहीं हो उस समय। तो मेंटेनेंस इस तरह से किया जाता है जी। आपने पिन के बारे में बताया, जो एक पारंपरिक तरीके से कह सकते हैं वो ट्रीटमेंट है दांतों के गैप को भरने के लिए, और दूसरा आपने नई तकनीक की बात कही है। इन दोनों के का अंतर भी आपने बताया है, लेकिन आपने पिन में ज़्यादातर आप उसकी कैविटीज़ को लेकर ध्यान रखना है, साफ़ सफाई का ध्यान रखना है, लेकिन जब आप नई तकनीक की बात कर रहे हैं उनमें किन चीज़ों का ध्यान रखने की ज़रूरत है? नई टेक्निक में ये है कि जब हम करेक्शन नहीं करवा रहे हैं तब हम ये हमारे पास यही रास्ता बच जाता है जिससे हम इसकी गैप्स को जो दांतों के बीच को गैप को इसको भरने की परमानेंट सॉल्यूशन है ये। इसकी भी मेंटेनेंस ये है कि सफाई मुंह मतलब ओरल हाइजीन तो करनी, सफाई मेंटेनेंस तो करनी है। और वैसे रिज़ल्ट वैसा ये नहीं है कि कभी कभी वो कैप हमारी डीबॉन्ड हो जाती है, कभी सीमेंट से लूज हो सकती है, लेकिन उसको फिर से आकर के फिक्स करवा देना है जी। आपने नई तकनीक में कितने खर्च आते हैं उसके बारे में बताया। पिन के बारे में बता दीजिए, अगर कोई पिन लगवाना चाहता है तो उसको कितने खर्च करने पड़ेंगे? पिन लगाने के लिए तो ये करीब 2 साल की ट्रीटमेंट होती है, तो इसकी लगभग 15 से 20 हज़ार की खर्च 2 साल फिक्स में। हाँ 2 साल में ये 15 से 20 हज़ार का खर्च पड़ जाता है इसमें। लेकिन इसकी बारीकी से, क्योंकि खाली सामने की गैप के साथ में पीछे के दांत भी टेढ़े मेढ़े रहते हैं, तो उसकी करेक्शन भी होनी है साथ में, सब सारे एक साथ में ही हम लोग देखते हैं। और इस करेक्शन में थोड़ी सी टाइम ज़्यादा लग सकती है। तो ये इसकी कॉस्ट लगभग सब चीज़ देख के सारे करेक्शन जितने भी हमारे दांत की जो रिलेशन है उसको भी हम लोग मेंटेन करते हैं, गैप को बंद करते हुए साथ में सारी। तो उतनी खर्च 15 से 20 हज़ार के लगभग मिनिमम हम बता रहे हैं, और ये डिपेंड करती है कि देखने के बाद में उससे थोड़े से आगे हो सकती है कॉस्ट। और डॉक्टर, मैं एक आखिरी सवाल है, चलते चलते मैं एक आम सवाल आपसे पूछना चाहती हूँ कि आमतौर पे ये देखा जाता है कि लोग अपने दांतों को लेकर गंभीर नहीं होते हैं, साफ़ सफाई का ज़्यादा ख्याल नहीं रखते हैं, ऐसे में बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ जाता है। तो किस तरह से अपने दांतों का ख्याल रखना चाहिए? मेरे समझ से हर को ये हम तो बचपन से सीखे हुए हैं कि सुबह में उठ करके ब्रश करो, लेकिन मेरे समझ से रातों में ब्रश करना ज़्यादा ज़रूरी है। रात में जो ब्रश करके सोते, इससे हमारी जो दांतों में कीड़े लगने की समस्या है वो कम हो जाती है।
क्योंकि जो भी रात में जो हमारे जो क्लीन माउथ से सोएंगे तो कैविटी की एक्शन मेनली जो खाना फंसा रहेगा उसी पे ही बैक्टीरिया के एक्शन से कैविटी बनते हैं। तो मेरा एडवाइस यही रहेगा, रात में ब्रश करके सोना और माउथ वॉश हो सके तो बीच में कुल्ला करते रहना है। जी, कुल्ला कितने टाइम करना है? कुल्ला दिन भर में हर खाने के बाद में कुल्ला करना है और रेगुलर 6 मंथ्स में हर किसी को डेंटिस्ट से एक चेकअप करवानी चाहिए। जी, डॉक्टर साहब इतनी महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। उम्मीद है कि डॉक्टर साहब की कही बातों पर अमल करेंगे, सजग रहेंगे, सतर्क रहेंगे, तभी तो स्वस्थ रहेंगे। फिलहाल आज के कार्यक्रम में इतना ही। अगले अंक में हम फिर मिलेंगे नए विषय और नए विशेषज्ञ के साथ। तब तक के लिए मुझे यानी प्रीति को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।